नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर जैसलमेर के लोंगेवाला में थार को थर्राकर भारतीय फौज ने अपने शौर्य और युद्ध कौशल का परिचय दिया। सेना ने थार शक्ति युद्धाभ्यास में पूरे दमखम से आधुनिक युद्ध क्षमता की ताकत दिखाई, जिसे देख रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना की जमकर सराहना की। इसके साथ ही शौर्य की धरती पर गरजे रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान कोई भी हरकतें करने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को ठीक ठाक डोज दे दी गई है। यदि दोबारा किसी दुस्साहस की कोशिश करेगा तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अगर पाकिस्तान ने फिर कोई मिस एडवेंचर किया तो उसका अंजाम उसे बखूबी पता है। रक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर को केवल स्थगित किया गया है, समाप्त नहीं हुआ है। रेगिस्तान के रेतीले धोरों में भारतीय रणबांकुरों का पराक्रम और शक्ति प्रदर्शन से दुश्मन में टेंशन बढ़ गई। आज बात इसी खास मुद्दे पर। पाकिस्तान को ठीक ठाक डोज दे दिया गया है। दोबारा कोई हरकत किया तो उसका परिणाम क्या होगा, यह पाकिस्तान को भी अच्छी तरह से पता है। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं। आपका हमारे साथ चर्चा में मौजूद है बीजेपी से अटल खंडेलवाल जी। स्वागत है अटल जी आपका। कांग्रेस से हमारे साथ प्रतीक सिंह जी है। प्रतीक जी आपका भी बहुत स्वागत है। विषय विशेषज्ञ एकलव सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके। एकलव जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ है रिटायर्ड कर्नल देवानंद जी। बहुत स्वागत है देवानंद जी आपका है भी। और शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगी, 2 दिन का बेहद अहम दौरा था जैसलमेर का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, जहां उन्होंने देखा ताकत अपनी सेना की और जिस तरह से प्रदर्शन भी किया गया, काफी खुश नजर आए, सराहना की। लेकिन जो बयान ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने दिया और जो सीधे तौर पर मैसेज पाकिस्तान के लिए था, उसे आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, सिर्फ स्थगित हुआ है, यानी तैयारी पूरी तरह से है। कब क्या हो, कैसे इस मैसेज को देखे आम जनता भी? देखिए क्या होता है कि मैं दर्शकों को बता दूं कि साल के अंदर 2 मौके होते हैं तब आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस हम एक तरह से इसको कहा करते हैं सेना, और उस समय ये अप्रैल और अक्टूबर के महीने में होती है। और ये अक्टूबर के महीने की बहुत खास मानी जाती है क्योंकि सर्दियों से पहले पूरा तैयारी पूरे साल का हो जाता है। अब सबसे बड़ी बात यह कि इसके अंदर जो होता है उसकी चर्चा मैं मानता हूं कि जब हमारे रक्षा मंत्री महोदय ने बहुत साफ कर दिया कि भारतीय सेना पूरी तरह तैयार है। दूसरा, पाकिस्तान को कह दिया कि देखिए हमारा ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। तीसरा, सेना के अंदर जो पिछले ऑपरेशन सिंदूर से लेकर के आज तक जिस प्रकार के अंदर टेक्निकल और कमांड कंट्रोल के जो बदलाव हुए हैं, मैं देखता हूं उससे पूरी सेना का मनोबल बिल्कुल उच्च दर्जे का है। अब जो संदेश इन्होंने दिया, देखिए जिस प्रकार से पाकिस्तान आज के प्रेजेंट अगर आज देखें तो जिस प्रकार से उनकी हालत है, दक्षिण में बलूचिस्तान आर्मी उनको भगा भगा के मार रही है, टीपीपी मार रही है, और तो और इनको पाकिस्तान के अंदर जिसको अभी लब्बे पाकिस्तान TLP कहते हैं, उसको भी उन्होंने आज बैन किया है। तो इन परिस्थितियों में देखा गया है कि तीनों जगह उन्होंने उनकी सेना को मार मार के भगाया है। इस हद तक भगाया कि उनका जो हमारा 71 में भारतीय सेना ने करीब जो उनके 91,000 सरेंडर करवाए थे, तो पैंट्स डाउन उनका ये तो कपड़े उतार करके उनका कर रहे हैं। तो ये एक मुख्य बात है। दूसरी बात जो हुई है कि इन्हीं दिनों के बीच में जो अफगानिस्तान के साथ भारत ने रणनीति के तौर पे और एक सामरिक दृष्टि के महत्व से जो पाकिस्तान और अमेरिका ये माना करता था अफगानिस्तान उसकी झोली में बैठा है, वो पूरा का पूरा परिप्रेक्ष्य भारत के समर्थन में, भारत के फेवर में एक तरह बदल गया है। अब इससे हमारे भारत को क्या लाभ, क्या चिंता? देखिए हमारे भारत का एक ही है कि पाकिस्तान टेररिज्म को बिल्कुल समर्थन देना हर हालत में बंद करे। दूसरा, वहां के जो हमारे नागरिक हैं POK के अंदर जो उन्होंने कब्जा करके रखे हैं, उनकी ह्यूमन राइट वायलेशन प्रताड़ना बंद करे। और तीसरी है कि वो जल्दी से हमारे को हवाले कर दे। तो जिस प्रकार से इस चीज को लेकर के अब अफगानिस्तान जो उनका वेस्टर्न बॉर्डर, जो ईस्टर्न बॉर्डर है उनका, जो मतलब उनका जो वेस्टर्न बॉर्डर है, वहां अफगानिस्तान की जो सेना है, TPP है, TTP है, वो जितने सारे संगठन लगा दो, और तो और पाकिस्तान में बैठ करके TLP है, वो भी उनके सारे जो एक तरह खैबर पख्तूनख्वा से उनका नॉन एग्जिस्टेंस हो गई है ड्यूरेंट लाइन। तो मैं ये देखता हूं भारत के लिए बहुत अच्छा संकेत है। और हमारी सरकार को जिस प्रकार से डिफेंस मिनिस्टर है, हमारे सेना अध्यक्ष हैं,
हमारे देश के भी नागरिक जिस प्रकार से चर्चा करते हैं, मीडिया बंधु करते हैं, इस मनोबल को ऊंचा करते हुए रखना चाहिए। और क्योंकि पाकिस्तान पे जितना दबाव बनेगा, और यहाँ मैं एक चीज और देख रहा हूं कि बहुत सामान्य लोग तो ये कहते हैं कि ट्रंप एंटी इंडिया, प्रो इंडिया। 2 मिनट के लिए हमें मान लेना चाहिए ट्रो और एंटी और फेवर की चर्चा करने की बजाय हमें सिर्फ ये करना चाहिए भारत की जो अर्जुन की आंख जिस मछली की आंख पर निशाना था, हमारा पीओके और टेररिज्म के खिलाफ है। और मुझे लगता है 1 जनवरी 2026 से पहले पाकिस्तान को हमारे को हवाले करना पड़ेगा, ऐसा मैं देखता हूं। ठीक है, लेकिन अभी देवरन जी आपने भी जिक्र किया, और अभी जो स्थिति पाकिस्तान की बनी है, भारत को अलग किया जाए तो वैसे भी कोई बहुत आराम में नहीं है, वो मुश्किलें उसके लिए और भी खड़ी है। और ऐसे में जिक्र जो राजनाथ सिंह ने किया कि अगर कुछ मिस एडवेंचर करने की कोशिश करता है तो उसके लिए भुगतने को तैयार रहे, तो क्या आपको लगता है कि ऐसी स्थिति में अभी पाकिस्तान भारत के साथ भिड़ने की कोशिश कर सकता है? नहीं, देखिए, पाकिस्तान बेवकूफ लोग हैं। वो जब घिर जाते हैं तो उनको अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए वो कुछ न कुछ बेहुदी हरकत कर सकते हैं, पहली बात। पर आज के दिन जो भारत सेना और भारत सरकार और पूरे देश का जो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, अरे उनको मात्र 20-25 मिनट में तो उनको धरती दिखा दी और वो घुटने पे बल आ गए। बहुत सारा दुर्भाग्य है कि देश के अंदर जिनको इन सुरक्षा मामलों की जानकारी नहीं है, वो लेफ्ट राइट करते रहते हैं बेहुदी बातें। पर सच्चाई ये है कि जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर महोदय कह रहे हैं वो सही दबाव पाकिस्तान पर, उनकी कोई औकात नहीं है। और अगर गलती से करेंगे तो आई एम श्योर हमारी भारतीय सेना मजबूत है। और आपने देखा होगा गुजरात में थोड़े दिन पहले जब रन ऑफ कच्छ के अंदर पाकिस्तान, वहां हमारे रक्षा मंत्री गए थे, वो दीपावली का, दशहरे का अवसर था, तब उन्होंने कहा था कि याद रखिए तुम कुछ भी इधर करने की कोशिश करोगे तो कराची का रास्ता भी इधर से ही जाता है। तो और अफगानिस्तान की तरफ से घिर चुका है, बलूचिस्तान आर्मी इनको जाने नहीं देती है, अमेरिका खुद इतनी जगह वो उलझ चुका है। तो हमारे लिए मैं मानता हूं हमें हमारा दबाव बना के रखना चाहिए, सरकार के साथ खड़े रहना चाहिए और देश एकजुटता के साथ खड़ा रहे, ऐसा मैं आग्रह कर सकता हूं। ठीक है अटल जी, आज की मौजूदा रक्षा नीति की अगर बात की जाए, आपको लगता है कि पहले से ज्यादा आक्रामक और आत्मनिर्भर नजर आती है? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं श्वेता जी कि आज भारतीय सेना है वो आधुनिक है। टेक्नोलॉजी में प्रिसीजन जो हैमर मिसाइल ने जिस तरीके से और स्केल मिसाइल ने जिस तरीके का काम किया, वो आप देखा कि केवल एक होता है कि हम युद्ध कई सारी मिसाइलें बना ले, लेकिन उसका यूज़ कहाँ करें। तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, इसमें हमारी जो ये गाइडेड मिसाइल्स हैं, इन्होंने ये भी दिखा दिया, राफेल हो, टेक्नोलॉजी हो या संगठन की संरचना हो, तीनों ही सेनाओं ने मिलकर के एक आत्मनिर्भर देश को 22 मिनट में घुटने में ला कर के खड़ा कर देना और उनका बार बार निवेदन करना कि भाई अब इसको बंद करें, इसको बंद करें। तो ये क्या दिखाता है? ये भारत की जो नई जो सामरिक शक्ति है वो पूरे विश्व ने देखी। और अब भारत उस तरीके का नहीं है, वो जो कहते हैं वो करते हैं। और टेक्नोलॉजी देखो, साइंस वगैरह तो हमारे पास पहले भी थी, पहले उनका यूज नहीं था। अब सेम एक्टिविटीज कांग्रेस काल में हुई, लेकिन उन्हीं के रक्षा मंत्री पी चिदम्बरम जी जो वित्त मंत्री भी रहे, वो कहते हैं हमारे हाथ बंधे हुए थे। अब किस चीज से हाथ बंधे थे? बेसिकली आप ऐसे देखिए कि कितने वैज्ञानिक हमारे परमाणु वैज्ञानिक, अगर आप देखोगे 2014 के पहले स्वतंत्रता के बाद, तो काफी वैज्ञानिक है, उनका अननोन तरीके से मारे जाना, ये एक बड़ी अजीब सी घटनाएं हुई। आप इसको अगर क्रमवार देखोगे तो स्तब्ध रह जाओगे। 2014 के बाद भारत ने नई तरीके से नए जो आप देखोगे कि जो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी हैं, उन्होंने हर क्षेत्र के अंदर आर्थिक रूप से भी बहुत हम काफ़ी आगे बढ़े, सामाजिक रूप से भी हम आगे बढ़े, और सैन्य रूप से जो हमको पीछे मान रहे थे और ले जाने की कोशिश किसी भी तरीके से आंतरिक शक्तियां और बाहरी शक्तियां कर रही थी, उनसे भी निजात पाने की कोशिश की है। आप तुलना पिछली सरकार से कर रहे हैं, मैं तुलना पिछली सरकार से नहीं, मैं आज के लिए कह रहा हूं। बात आज की, ठीक है, अभी आप 2014 से भी जिक्र कर रहे हैं, लेकिन प्रतीक सिंह जी, अब
कांग्रेस सरकार में यूपीए सरकार ने क्या किया या 2014 से क्या किया गया, इन सब पे जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें एक दूसरे पर आरोप ही लगेगा। मुद्दे की बात है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की मजबूती की बात की जा रही है, और अभी जैसलमेर में जो 2 दिन रक्षा मंत्री का ये दौरा रहा है और जो मैसेज उन्होंने पाकिस्तान को दिया है, आपको क्या लगता है? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस भी सवाल उठाती रही है, लेकिन सिर्फ स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। ये बार बार इस तरह के बयान आना, खासतौर से रक्षा मंत्री जब खुद जैसलमेर में ये कह रहे हैं, तो दर्शाता है कि अभी भी कभी भी कुछ हो सकता है। और अगर होता है तो भारत पूरी तरह से तैयार है, पाकिस्तान अगर मिस एडवेंचर करता है तो। श्वेता जी, पाकिस्तान तो देश भी है, ये मैं ये भी मानने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि 1948, 1965, 1971, 1999 और अभी अगर आप ऑपरेशन सिंदूर की बात करेंगे तो भारतीय सेना ने अपने शौर्य को दिखाते हुए पूरे पराक्रम के साथ पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद करने का काम किया है। अब ये जो चर्चा हो रही है, वो चर्चा वाकई में जो आज जो जिस तरीके इक्विपमेंट्स की बात कर रहे थे, अभी राफेल की बात कर रहे थे, तो मैं एक पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि भारतीय जो वायुसेना है उनको 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है विमान की अभी, और हमारे पास हैं कितने? 31 स्क्वाड्रन थे। मिग अभी रिटायर हो गए तो हमारे पास बचे 29 स्क्वाड्रन, और कितने की कमी हो गई ये आप देख लीजिए। और पाकिस्तान के पास है 25, और चाइना अलग है। तो अगर हमें हमारी, क्योंकि आज हमने ये ऑपरेशन सिंदूर के अंदर देखा है, आजकल की लड़ाई जो है वो ये नहीं है कि सैनिक एक दूसरे की जो सीमा है उसके अंदर जाते हैं। ये लड़ाई जो होती है वो मिसाइल से होती है, लड़ाकू विमानों से होती है। तो अगर हमारे पास 29 स्क्वाड्रन है और उनके पास 25 स्क्वाड्रन है, फिर हमारे बगल में चाइना भी है, तो आप कैसे, अगर जब तक भारतीय वायुसेना को आप सशक्त नहीं करेंगे तब तक भारतीय सेना और भारत की जो सीमाएं हैं वो पूर्ण तरीके से सुरक्षित नहीं हो पाएंगी। तो भारत की सरकार को सबसे पहले तो जो हमारी रिक्वायर्ड जो जरूरत है 42 स्क्वाड्रन की, जो लड़ाकू विमानों की, उसको पूरा करना चाहिए। अब राफेल गाते रहिए, लेकिन 29 स्क्वाड्रन रह चुके हैं। यूपीए की सरकार के अंदर यही 39 स्क्वाड्रन थे। अब 39 स्क्वाड्रन से ये 29 स्क्वाड्रन लिया है, और पता नहीं अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, कौन सी पीठ थपथपा रहे हैं ये। तो सबसे पहले तो इसको 42 स्क्वाड्रन करना चाहिए, तभी भारत की जो सीमाएं वो सुरक्षित रह पाएंगी अच्छी तरीके से। ठीक है एकलव जी, जो बात अभी प्रतीक जी ने कही कि जितने लड़ाकू विमानों की जरूरत है, जिससे हमें मजबूती की बात की जा रही है भारत की, वो अभी कमी है। शायद इस पहलू में क्या हम कमजोर हो रहे हैं, या फिर वाकई में इसे लेकर काम तो किया जा रहा है? क्योंकि यही तो गर्व के विषय बताया जा रहा है कि हम खुद आत्मनिर्भर हो रहे हैं, हम खुद कितनी मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, और ऑपरेशन सिंदूर में ये करके दिखाया गया। देखिए श्वेता जी, प्रतीक जी ने जो बात कही वो सही है कि हमारा जो रिक्वायरमेंट है, हमें उसकी तरफ और कार्य करने की आवश्यकता है। परंतु ये जो आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पे जो पिछले कुछ समय में जो काम हुआ है, उसी की वजह से ये आत्मविश्वास है। मैं आपको बताऊं, 2014 में जो हमारा टोटल डिफेंस बजट जो लगभग 46,000 करोड़ के पास था डिफेंस प्रोडक्शन का, वो आज 1.5 लाख करोड़ है। 2014 के मुकाबले अगर आज आप हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स देखेंगे तो वो 34 गुना हो चुके हैं, 23,000 करोड़ रुपए पे हैं वो। उसी तरह से अगर देखिए, कारगिल युद्ध के समय एक जो समस्या हुई थी वो ये हुई थी कि जो हमारी निर्भरता थी वो स्पेशली नेविगेशन के लिए वो अमेरिकन सैटेलाइट्स पे थी, जो कि उनने हमें वो हेल्प देने से मना कर दिया था। और ऑपरेशन सिंदूर में आप देखेंगे कि जो कामयाबी का एक जो बहुत बड़ा कारण था वो हमारा इंडिजिनस जो नेविगेशन सिस्टम है नाविक सैटेलाइट से, उसके थ्रू किया गया था, जो कि एक बहुत बड़ा कारण था। आपने देखा होगा, देखिए चाहे डिफेंस हो चाहे अटैक हो, प्रिसिशन के साथ भारत ने पाकिस्तान पे अटैक करके नहीं दिखाया, सिर्फ वही नहीं दिखाया, जो हमारा डिफेंस भी था, हजारों ड्रोन्स और मिसाइल्स जो उनने हमारी तरफ दागी, एक को भी भारतीय सेना ने यहां पे गिर के कोई नुकसान नहीं होने दिया। तो ये भारत की क्षमता दिखाता है, जिसकी वजह से ये आत्मविश्वास है। मैं समझता हूं कि देखिए, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि मैं समझता हूं कि जब पिछली बार जब राजनाथ सिंह जी जब पहली बार रक्षा मंत्री बने थे पिछले कार्यकाल में, तो उस समय जब भारत में एक सीडीएस के विजन से एक सीडीएस की स्थापना हुई, तो उसके बाद जो तीनों हमारी सेनाओं में जो एक समन्वय बैठा है, वो उससे बहुत फर्क पड़ा है। और एक बात श्वेता जी, जो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा कारण है, हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी थे, उन्होंने एक बात कही थी कि भारत एक सैन्य महाशक्ति तब बनेगा, जब वो थे तो वो उस समय पे भारत लगभग करीब
30% जो है डिफेंस प्रोडक्शन करता था और 70% इंपोर्ट करता था। हम मतलब दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस एक्सपोर्टर्स में हमारी गिनती होती थी। तो वो कहते थे कि जिस दिन भारत 70% यहां इसको रिवर्स कर पाएगा इस रेशियो को, और जिस दिन 70% प्रोड्यूस करेगा और 30% इंपोर्ट करेगा, उस दिन हम सैन्य महाशक्ति बनेंगे। आज हम 60% यहां पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम उस डायरेक्शन में एक बहुत हद तक बढ़े हैं आत्मनिर्भर बनने की, और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा लेकिन एकलव जी, राजनाथ सिंह ने जो बयान दिया, हम तो कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान के लिए, लेकिन क्या ये इशारा कहीं ना कहीं चीन के लिए भी है? देखिए श्वेता जी, जो चीन के साथ जो भारत की रिलेशनशिप है वो, इसमें तो कोई जो चाइना का जो एक एक्सपेंशनिस्ट कैरेक्टर रहा है, तो हमें उनसे हमेशा सतर्क तो रहना ही है। परंतु चीन जो है हमारा कोई मतलब उससे ऐसी दुश्मनी नहीं है कि मतलब जिस तरह से पाकिस्तान की है कि मतलब हमारे एग्जिस्टेंस से ही उसे प्रॉब्लम है। तो हो सकता है जैसे अभी बीच में जिस तरह से हमारे अमेरिका के संबंध रहे, तो रशिया और चाइना के साथ मिलकर कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी हो सकती है। तो ये तो बहुत जरूरी है कि हम चीन से सतर्क रहें, लेकिन चीन जैसे कह देना कि मतलब मुझे ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि चीन को मतलब हमारा कोई परपेचुअल दुश्मन मान के हम नहीं चलते। ठीक है, लेकिन वो बार बार पाकिस्तान के सहयोगी, पाकिस्तान के साथ, वो पाकिस्तान को मजबूती देता है। देवानंद जी, चीन का पाकिस्तान के साथ, अरे भले ही फ्रंट से ना हो बट बैक साइड से तो सपोर्ट है, तो क्या ये भारत के लिए नुकसान, या भारत का इनडायरेक्टली ही मैसेज देना इसे कहेंगे, या हम ये कहेंगे अभी चीन से कोई खतरा ही नहीं? नहीं, ये तो ऐसा तो है। चीन हमारा दुश्मन है, बहुत सदियों से हम जानते हैं। कोई कहता है व्यक्ति, तो मैं मानता हूं कि उसको युद्ध नीति का ज्ञान नहीं। चीन बिल्कुल दुश्मन है, पाकिस्तान दुश्मन है। अब सवाल ये उठता है कि सेना की जो निटिग्रिटीज हैं पब्लिक डोमेन में आकर के चर्चा करते समय तो अच्छी लगती हैं, पर मैं भी जवाब देना चाहूंगा। मेरे दोनों विद्वान साथियों ने कुछ जिक्र किया था 42 स्क्वाड्रन 31, 29। देखिए, ऐसा है कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, जैसा भी हमारे एकलव्य जी बता रहे थे, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिजिनाइजेशन जो भारत में हुआ है, और ये एक दिन में होता नहीं है साहब, ये 15, 20, 25, 50 साल लगते हैं। पर जैसे कहा कि कारगिल के अंदर हमारे पास सैटेलाइट कम्युनिकेशन नहीं था, जिसके अंदर हम प्रिसाइज लोकेशन नहीं देख पाते थे कि भाई पाकिस्तान के दुश्मन कहां आकर के बैठा ऊंचाइयों में। आज जब हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, तो आप सबको ज्ञात है, विदित है कि हमने उस न्यूक्लियर एसेट्स जो माने जाते हैं, एक उनके एयरफील्ड के ऊपर जो अमेरिकन थे वहां पर बताते हैं कि ये 8 फीट नहीं, ये करीब 9 इंच बाई 9 इंच का एक छेद था, जो एयर एसी डक्ट होता है जो न्यूक्लियर प्रोटेक्शन करता है। उसके अंदर हम अगर हमारी ब्रह्मोस ने जाकर के स्ट्राइक किया है, तो मैं मानता हूं ये चर्चा की जरूरत नहीं है। सेना के पास उचित साजो सामान है आज के दिन, और फिजिकल जाना नहीं जाना, आई थिंक जब तक हमारे तीनों चीफ कह रहे हैं। हमें एक कमेंट जरूर चाहेंगे प्रतीक जी, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है जी। देखिए, मैंने अभी जो सवाल उठाया, वो सवाल मैंने ही अकेले नहीं उठाया, वो जो एयर चीफ मार्शल है वो भी अलग अलग जगह पर अलग अलग समय पर वो सवाल उठ चुके हैं। तेजस कब से पेंडिंग है, उसके जो इंजन है वो नहीं आ रहे हैं। उसके अलावा आप बता दीजिए अगर मैं गलत कह रहा हूं तो, अगर हमारे पास में लड़ाकू विमानों की कमी है तो एक तरफ हमारा दुश्मन पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चाइना है। अब अकेले अगर पाकिस्तान के पास में अगर 25 स्क्वाड्रन है, तो चाइना के पास तो उससे 2 गुना 3 गुना ज्यादा है। तो अगर हमें दोनों से एक समय पे, क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय पे भी ये सामने आया था कि चाइना मदद कर रहा था पीछे से पाकिस्तान की, तो हमें अगर दोनों देशों से बराबर का लोहा लेना है, बराबर की टक्कर लेनी है, तो हमें हमारे लड़ाकू विमानों का जो स्क्वाड्रन है वो बहुत जल्दी पूरा करना पड़ेगा। और ये अभी की पेंडिंग नहीं चल रही है, पिछले 11 सालों से पेंडिंग चल रही है ये। ठीक है, एकलव्य जी, आपने कहा कि पहले से तो मजबूत हुए हैं, लेकिन जिस से प्रतीक जी सवाल उठा रहे कि और मजबूत होने की दरकार है, वो उसमें कोई डाउट है ही नहीं, हमें लगातार मजबूत होने की आवश्यकता है। लेकिन श्वेता जी, एक बात 39 से 29 पे आ गया। एक बात कहना चाहूंगा श्वेता जी, जो इंपॉर्टेंट है, जो चाइना के संदर्भ में अभी कही गई। देखिए क्या है कि दुश्मन तो फिर अमेरिका भी हमारा दुश्मन ही है, कंपेटिटिव दुश्मन तो अमेरिका भी है, उसे भी भारत से ज्यादा इन्फ्लुएंस इस रीजन में चाहिए। लेकिन सब हैं। इंपॉर्टेंट श्वेता जी बात यह है कि भारत कोई अलाइंड पॉलिसी फॉलो नहीं करता, भारत अपना इंटरेस्ट देखेगा। पाकिस्तान में जो न्यूक्लियर वेपन स्टोरेज है, इस ऑपरेशन सिंदूर में एक तरह से मतलब कंप्लीटली एक्सपोज हुआ कि वो किस तरह से यूएस वहां पे कंट्रोल करता है और बौखलाया उससे। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम रक्षा क्षेत्र को भी ले गए हैं। और ये जैसा कि कहा गया कि हमारा अब 70% के करीब एक्सपोर्ट पहुंचने वाला है और इंपोर्ट कम करते जा रहे हैं। तेजस, MK1 और ये
तेजस को तो ले ही लिया और उसकी इंजन एक नहीं आ और रहे उसके, स्क्वाड्रन पता आने नहीं है वाली शायद है। आपको। MK1 का देखिए, एक आ मनोबल देश का गया, कम इंजन नहीं की भी करना कोशिश चाहिए। कर रहे हैं, कमी श्वेता जी, निकालना मैं- बहुत आसान है, लेकिन हम मैं तेजी आखिर से में- आगे बढ़ रहे हैं। आखिर में एक बात आपका सपोर्ट करना चाहूंगा। देखिए, देश का मनोबल कम नहीं करें हम लोग। Yes. जहां तक सेना का ताल्लुक है, आपने सही कहा, एयर चीफ ने स्टेटमेंट दिया, पर आज जो आर्मी कमांडर्स जो कॉन्फ्रेंस जैसलमेर में निकल के आई है, उसमें बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया, हमारे सेना चीफ ने कहा थोड़े दिन पहले, तो मैं ये मानता हूं कि मनोबल हमारा देश का, जो हमें चाहिए साजो सामान 100, हाँ एयरफोर्स क्या बोला है उन्होंने? अरे भाई, बोला नहीं क्या इंटीग्रेटेड गलत एयर बोला क्या डिफेंस उन्होंने? हमारा इतना आप तो मजबूत उन्हीं पे है सवाल आज उठा के रहे दिन। हैं। आज AI के अंदर मुझे नहीं लगता कि उनका भारत सफाई विश्व के करना। अंदर फर्स्ट नंबर पे आ रहा है। इनफैक्ट हमें तो इजराइल सेना तक के का साथ डिफेंस खड़े रहना सिस्टम चाहिए। चैट GPT 96% इनके बीजेपी के कार्यालय में बहन के बना है, AI में नंबर बना रहा है। AI धीरे-धीरे ही तो वक्त खत्म हो गया। चलिए। 100% चलिए, वक्त खत्म हो गया सर, वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, सेना का शक्ति प्रदर्शन है शौर्य की धरती जैसलमेर में, लौंगेवाला में देखने को मिला। सराहना उसकी रक्षा मंत्री ने भी की, क्यों? लेकिन बेहद अहम है, लगातार आगे बढ़ रही है इस क्षेत्र में। हम बात करें या फिर हम सेना की बात करें, तीनों ही सेनाओं की बात करें, पहले से अधिक मजबूत हुए हैं, पहले से अधिक इन पर ध्यान दिया जा रहा है, इन्हें और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। आत्मनिर्भरता भी नजर आती है, बजाय कि हम दूसरे देश पर निर्भर रहे। मजबूती नजर आती है, लेकिन अगर थोड़ी बहुत कमियां इसलिए क्योंकि ये कभी पूरा नहीं होने वाला। जितने आप मजबूत होंगे, आपको उतनी ही जरूरतें होंगी, आपको उस जरूरतों को पूरा करना होगा, और ये प्राथमिकता में है केंद्र सरकार के। लेकिन इतना जरूर है, सीधा मैसेज देना था रक्षा मंत्री ने, पाकिस्तान तक पहुंचा दिया कि आप मिस एडवेंचर करते हैं तो हम तो तैयार बैठे हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ स्थगित हुआ, खत्म नहीं हुआ है। तो एक बात ध्यान जरूर कर ले कि क्या किया था ऑपरेशन सिंदूर, किस तरह से अंजाम भारत ने दिया था और क्या हाल आपका हुआ था। तो फिर अब कुछ करने की आप सोचो मत, वरना सेना तो हर वक्त तैयार है भारत की। और यही मैसेज, यही संदेश था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। चलिए, 6 बिग फाइट लाइव मैच के लिए बस इतना। नमस्कार। पाकिस्तान को ठीक ठाक डोज दे दिया गया है। दोबारा कोई हरकत किया तो उसका परिणाम क्या होगा, यह पाकिस्तान को भी अच्छी तरह से पता है।